आज की इस क्लास में हम मुहावरा क्या होता है अर्थात इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो मुहावरा है वहाँ एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ कहेंगे कि वाक्य का टुकड़ा होना। कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस के टुकड़े को क्या कहा जाता है? वाक्यांश। दूसरा जो यहाँ पर मुद्दा है वहाँ देखिए, मुहावरा जो है वहाँ एक अरबी भाषा का शब्द से मिलकर बना है। कौन सा अरबी भाषा का शब्द? मुहावर, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास या फिर बातचीत। यानी कि मुहावरा अरबी भाषा का प्रमुख शब्द मुहावर से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। ठीक है। अब ये एक क्या है? वाक्यांश है। ये कोई वाक्यांश क्या होता है? जब प्रयोग में आते आते यानी उसका जो उपयोग करते हैं तो उसमें एक विशेष अर्थ देने वहाँ लगता है, उसी को कहा जाता है मुहावरा। तो परिभाषा किस तरह लिखेंगे कि जब कोई वाक्यांश प्रयोग में आते आते एक विशेष अर्थ देने लगता है तो वहाँ मुहावरा बन जाता है। ठीक है। जैसे अंधे की लाठी, ठीक है। एक और ले सकते हैं, आंखों का तारा होना। ये क्या है? देखिए गौर कर दीजिएगा, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, उदाहरण, और ये दोनों उदाहरण जो है पूरा एक सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का एक टुकड़ा है, तो उसे ही कहते हैं वाक्यांश। अंधे की लाठी यानी कि एकमात्र सहारा होना। प्रयोग आप किस तरह करेंगे कि जो श्रवण है वह अपने माता पिता की अंधे की लाठी था, यह बोल सकते हैं। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। लक्ष्मण जी श्री राम के आंखों के तारे हैं। तो किसी भी तरह आप लिख सकते हैं कि कृष्ण माँ यशोदा के आंखों का तारा है, किसी भी तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये प्रयोग था। मुहावरा की परिभाषा आप किस तरह से देंगे कि जब कोई वाक्यांश प्रयोग में लाते लाते या प्रयोग होते होते एक विशेष अर्थ देने लगता है तो वहाँ मुहावरा बन जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहा होगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा मुहावरे की परिभाषा को। और दो परिभाषाएं आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जो अच्छी लगे उचित लगे। मैंने सिंपल परिभाषा आपको बता दी, एक परिभाषा और सटीक परिभाषा भी है, आप चाहे तो उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए महत्वपूर्ण प्रश्न के